भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेल परिवहन सेवाओं में से एक है, लेकिन इस सेवा को निरंतर गतिमान रखने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी प्राकृतिक कारणों से या तकनीकी कारणों से दुर्घटनाएं भी होती है। इस कठिन समय में दुर्घटना राहत ट्रेन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुर्घटना राहत ट्रेन में भारी मशीनरी तथा अन्य सामग्रियां जैसे HRE का पावर पैक, प्लाज्मा कटिंग मशीन के जनरेटर, व्हील स्केट, री-रेलिंग ब्रिज, भारी लकड़ी की पैकिंग, हैंडपुश ट्रॉली, दुर्घटना स्थल पर रोशनी के लिए जनरेटर इत्यादि जरूरतें होती है। इन सभी भारी सामग्रियों को दुर्घटना राहत ट्रेन के डिब्बों से उतारना, उन्हें वास्तविक दुर्घटना स्थल तक ले जाना और मरम्मत के बाद इन मशीनों को दुर्घटना राहत ट्रेन में वापस लोड करना एक थका देने वाला काम होता है। चूंकि अक्सर इन कार्यों को करने वाले रेल कर्मियों की संख्या सीमित होती है, उन्हें बिना रिलीवर के लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिससे कि दुर्घटना स्थल के रिस्टोरेशन समय में देरी होती है। और इसलिए इन भारी मशीनों को दुर्घटना राहत ट्रेन से आसानी से और तेजी से उतारने और लोड करने का निर्णय लिया गया, ताकि कर्मचारियों पर तनाव और बहाली के समय को कम किया जा सके। इस विचार के पीछे दर्शन ये था कि कर्मचारियों की ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से यातायात बहाली में किया जाना चाहिए, शारीरिक श्रम में नहीं। इस नए और सकारात्मक विचार को सामने रख अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन श्री ML विश्नोई तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर माल एवं परिचालन श्री विकास गजभिये, इनके नेतृत्व में ART इगतपुरी के रेल कर्मियों ने इस ट्रेन में कुछ नए गैजेट का आविष्कार किया, जिस वजह से उपरोक्त समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हुआ। रिस्टोरेशन टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जब किसी एक्सीडेंट साइट पर हम लोग जाते हैं तो अक्सर देखने में मिलता है ART से जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिरेलिंग इक्विपमेंट्स, जैक्स, पावर पैक, डीजल पावर पैक उतारने में काफ़ी समय व्यर्थ होता है और बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। इसको कम करने के लिए ART इगतपुरी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इनोवेटिव अप्रोच अपनाई है। मैंने अभी देखा कि ART से हाइड्रोलिक रोलिंग इक्विपमेंट उतारने के लिए एक एडॉप्टिव प्रोसेस का, इनोवेटिव प्रोसेस का इन्होंने उपयोग किया। जैक्स को उतारने के लिए, हाइड्रोलिक पैक को उतारने के लिए, पावर पैक को उतारने के लिए स्मॉल ट्रॉली बनाई, जिसके ऊपर 1 या 2 स्टाफ बहुत ही सुविधापूर्वक उसको रख सकते हैं। इन्होंने उसके उतारने के लिए रैंप बनाए हैं और एक ट्रॉली के ऊपर जितना इक्विपमेंट चाहिए वो सारा इक्विपमेंट एक बार में बहुत कम एफर्ट से, बहुत ही शीघ्रता से ला सकते हैं, जिससे कि मैन पावर की बचत होती है, एफर्ट्स की बचत होती है, रिस्टोरेशन टाइम का में काफ़ी बचत होगी। ART में जो हेवी इक्विपमेंट्स है, इसमें हमारा काफ़ी मैन पावर खर्चा होता है, काफ़ी हमारे कर्मचारी थक जाते हैं और एक्चुअल काम के टाइम में उनके पास जो एनर्जी होना चाहिए वो एनर्जी का अभाव होता है। सामान एक्सीडेंट स्पॉट तक ले जाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती थी। इन बदलाव से ये सुविधा हुई कि कम से कम मेहनत से ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं। ये सब हम लोग यहीं पर एक्सपेरिमेंट करते थे, जहाँ भी हमें परेशानी होती थी उसको तोड़ के दूसरा बनाते थे। पहला एवं अहम आविष्कार था मटेरियल हैंडलिंग मिनी क्रेन का। मटेरियल हैंडलिंग मिनी क्रेन ये एक ऐसी अद्भुत मिनी क्रेन है जो पूरे कोच में घूम सकती है, जिसकी मदद से सिर्फ 1 या 2 कर्मचारियों द्वारा भारी सामान तथा मशीनरी को नीचे उतारा जा सकता है। इस मिनी क्रेन में 3 मूवमेंट है, जिससे सामान को ऊपर नीचे, आगे पीछे तथा दरवाजे के अंदर और बाहर किया जा सकता है। इस क्रेन में विद्युत होइस्ट का उपयोग क्रेन के ऊपर और नीचे होने की गति को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। रोलर्स का उपयोग लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल गति को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। C चैनल ट्रैक को कोच के दोनों ओर बनाया गया है। इस C चैनल ट्रैक को नीचे से आयताकार चैनल के माध्यम से कोच से फर्श तक सपोर्ट दिया गया है। दूसरा आविष्कार है फोर्क लिफ्ट का। फोर्क लिफ्ट का इस्तेमाल जैक को उठाकर
दरवाजे तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस फोर्क लिफ्ट से ऐसी सामग्री को उठाया जा सकता है जो जमीन से 800 मिलीमीटर तक भी रखी गई है। जैक लिफ्टिंग डिवाइस तथा रेल एवं रोड ट्रॉली की खोज ये भी काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। जैक लिफ्टिंग डिवाइस का उपयोग करके भारी जैक को उठाकर दरवाजे तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है तथा रेल एवं रोड ट्रॉली की मदद से एकल रेल मार्ग या सड़क से सामग्री का परिवहन करना आसान होता है। इगतपुरी एआरटी विभाग के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी नए उपकरणों का आविष्कार किया गया, जिस वजह से राहत कार्य पर कार्य करना और भी आसान हो गया। दुर्घटना स्थान पर डीजी सेट और अन्य भारी सामान कर्मचारियों द्वारा हाथों से उतारा एवं चढ़ाया जाता था, जिसमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती थी। साथ ही इसमें अधिक समय और ज्यादा मेहनत लगती थी एवं इसमें चोट लगने का भी खतरा हमेशा बना रहता था। इसी बात को ध्यान में रखकर दुर्घटना राहत गाड़ी में इलेक्ट्रिक क्रेन का निर्माण संपूर्णतः इन हाउस रूप से किया गया। क्रेन का मूवमेंट गाड़ी के दोनों तरफ किया गया है और मोटर के द्वारा लोड ऊपर नीचे किया जा सकता है ताकि सामान दोनों बाजू में उतारा जा सके। क्रेन लगने के पश्चात भारी सामान चढ़ाने उतारने का काम केवल 2 व्यक्तियों द्वारा और वो भी कम समय में किया जा सकता है। जनरेटर को उतारने के बाद उसे रेल कम रूट पोर्टेबल ट्रॉली से बहुत ही कम समय और कम मेहनत से घटना स्थल तक पहुंचाया जाता है, जिससे रेस्टोरेशन कार्य आसान और जल्दी होता है। इस क्रेन को ऑपरेट करते समय ऑपरेटर के सहूलियत के लिए हुक में एक सेफ्टी रिंग भी दी गई है, जिस वजह से सामान को उठाना तथा इच्छित स्थल पर रखना इस पर ऑपरेटर का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। डीआरएम साहब यहाँ पे इंस्पेक्शन में आए थे आरटी में, तो ही सेड कि डू समथिंग इनोवेटिव, जिसकी वजह से ये जो एफर्ट है और टाइम है हमारा बचे। तो उसके लिए फिर हमारी जो टीम थी उन्होंने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की, सोचा समझा कि इसको कैसे किया जा सके। दिमाग में आइडिया आया कि TMW नासिक रोड जाकर के वहाँ देखा जाए क्रेन कैसे मूवमेंट होती है। इस क्रेन के लिए जो सामान या मटेरियल लगा है, जो ये लगा है, वो सामान इगतपुर में मिलता नहीं, इसलिए हमको सिटी एरिया में जाकर जगह जगह पर दुकान शॉप में जाकर हमें सामान इकट्ठा करना पड़ा। हमें इतना बड़ा बड़ा हेवी इक्विपमेंट उतारना है, चढ़ाना है, इसमें इंजरी हो सकती है, अंधेरा होता है। लिफ्टिंग जब पुश आउट आता है तो उसमें मतलब बैक पेन ये आ सकती है। हमें यदि सामान नीचे आ गया, एक अपने ग्राउंड लेवल में आ गया, तो उसको उठाने में आसानी होती है। इसलिए हम ये हमेशा यूज़ करते रहेंगे और चाहेंगे कि पूरे इंडियन रेलवे में ये जाए और सभी कर्मचारी इससे सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार दुर्घटना राहत स्थल पर प्रकाश व्यवस्था के लिए भी कुछ नए आविष्कार किए गए। LED टॉवर लाइट के निर्माण से टेलीस्कोपिक स्टैंड में 100 वैट के 4 लाइट चारों दिशाओं में लगाए गए हैं, जिससे दुर्घटना स्थल के आसपास चारों ओर एक समान प्रकाश व्यवस्था हो सके। इन स्टैंड की अधिकतम ऊंचाई 14 फीट एवं निम्नतम ऊंचाई 1.5 फीट है, जिन्हें जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा किया जा सकता है। साथ ही साथ इनका मेंटेनेंस तथा इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। इनका अनुरक्षण कार्य जगह पर ही हो सकता है, जो कि अस्का अथवा ऑर्बिट मेक इन्फ्लैटेबल टॉवर लाइट्स, जो कि बहुत महंगे होते हैं, इनका रिप्लेसमेंट बन गया है। कई बार वो एकदम अनइवन टेरेन, एकदम ऐसी लोकेशन पे हो जाता है ब्रेकडाउन, जहाँ पे ना लाइट की सुविधा है ना जाने की सहूलियत है। तो उसके लिए हमारी टीम ने इनोवेशंस किए। एक डोर पे ये लाइटिंग लगाई, जिसकी वजह से हमें पहले ही मूविंग ट्रेन में पता चल जाता है कि क्या लोकेशन है जहाँ पे प्रॉबेबल सामान को उतारा जा सकता है। साथ ही ART कोच में हैंडी इमरजेंसी रिचार्जेबल बैटरी ऑपरेटेड लाइट की व्यवस्था की गई है। ये लाइट वायरलेस होने की वजह से संकरी जगह पर लाइट देने के लिए इसका अहम उपयोग होता है। साथ ही वायरलेस होने के कारण सेफ्टी के कई सारे फायदे हैं, जैसे तार में पैर फंसकर गिरना, तार कटने की वजह से करंट लगना, इन बातों का डर अब नहीं रहा। दुर्घटना स्थल पर लाइट को हैंग करने के लिए S हुक बनाए गए हैं, जो कि बड़े ब्रेकडाउन के समय OHE मास्ट में लाइट लगाने के काम आते हैं। अब तक दुर्घटना स्थल पर बड़ी केबल कंधे पर ढोकर ले जानी पड़ती थी। लंबी केबल्स काम के पश्चात बंडल की तरह समेटने से उसके उलझने का डर बना रहता था।
इस समस्या का हल ढूंढने हेतु इलेक्ट्रिकल मशीन के स्क्रैप का उपयोग कर केबल ड्रम बनाया गया है, जिसकी मदद से 100 मीटर तक की कॉपर 4 कोर केबल व्यवस्थित तरीके से रखी जा सकती है और उसे फैलाने एवं समेटने में आसानी होती है। इस प्रकार दुर्घटना राहत ट्रेन का भारी सामान चढ़ाना, उतारना एवं उसका परिवहन करना, ये काम कम से कम कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है और उसी वक्त दुर्घटना राहत ट्रेन के अन्य कर्मचारी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर उसी समय में राहत की रणनीति तय कर सकते हैं और जिस कारण रेल सेवा जल्द से जल्द पूर्ववत हो सकती है। सिमिलर अप्रोच दूसरे रेलवे भी करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो इन्होंने कार्य किया है दूसरी रेलवे के साथ शेयर करें। जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बेंगलोर, उसके साथ शेयर करें, जो इनके साथ मिलकर के एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डेवलप करेगा और सभी ART जो इंडियन रेलवेज़ की हैं इससे लाभान्वित होगा, सिमिलर प्रोसेस बनाएगा और सभी लोग इस टाइप का प्रोसेस इनोवेटिव अप्रोच के साथ करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो साइट्स हैं हमारी, उसमें सबको सुविधा होगी। इसके लिए जो हमारी यहाँ की टीम है इगतपुरी की, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। DRM बॉम्बे, CSO बॉम्बे और सभी टीम का सीनियर DME, सीनियर DE को मैं बहुत बहुत इनके लिए उनको बधाइयाँ देता हूँ कि इसी टाइप का इनोवेटिव अप्रोच के साथ में ये लोग काम करें। धन्यवाद। भारतीय रेल पर सर्वप्रथम इन गैजेट्स का आविष्कार करने का बहुमान ART इगतपुरी मुंबई मंडल को प्राप्त हुआ। इन गैजेट्स के इस नवनिर्माण कार्य में शामिल सभी रेल कर्मियों आपका विशेष रूप से अभिनंदन। आपका यह अनोखा आविष्कार भारतीय रेल के सभी रेल कर्मियों के लिए बेहद ही अभिमान की अनुभूति है।